Welcome back to English classes. Myself Anil Kumar Misra, FM sir, and today I am going to teach you determiner part A, in which we will study use of neither and either, use of many, much, few, less, and several with many of. Actually, neither means one of the two person or thing. Means when there would be two persons or things, so we use either. Either means one of the two persons or thing. I can speak either side. It means either two, but I can speak on either side. You may buy either of these two pens. Means there are two pens, but you can buy either of these two pens, only one. There are shady tree on either side of the road. Neither is the opposite of either. It means not any of the two. Neither of them could study well. She can write with neither hand. These are the example. And now use of many, much, few, less, and several. Many denotes number, while much denotes quantity. Few is opposite of many, and less is the opposite of much. Several means many. Here are some examples. There are many flowers in the garden. Many people came to see the match. I had to put in much hard work. There is much sugar in the stock. We have few holidays in school. Very few students came to talk in coaching center. You devote less time to your study, and I was cautious. I had less trouble. Here several people paid homage to. So like this. And now in Hindi. मेरे प्यारे बच्चों, डिटरमाइनर पार्ट 8 में मैं आपको बताने जा रहा हूं नाइदर आइदर. जब अकेले आए, ये पेयर में भी आता है, इसके लिए मैंने अलग से समझा रखा है कि आइदर के साथ आर, नाइदर के साथ नार कब आता है, आप ओरली जान भी लें. आइदर के साथ आर, नाइदर के साथ नार जब आता है तो हम वर्ब का प्रयोग, जो वर्ब एग्रीमेंट या वर्ब कॉन्कॉर्ड में पढ़े हैं कि आइदर के साथ आर, नाइदर के साथ नार जब आता है तो हम वर्ब का प्रयोग बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं. यानी बाद वाला सब्जेक्ट ये सिंगुलर नंबर है तो हम सिंगुलर नंबर का वर्ब लिखते हैं, और बाद वाला यदि प्लूरल नंबर है तो प्लूरल नंबर का वर्ब लिखते हैं अकॉर्डिंग टू सेंटेंस. बाद वाला सब्जेक्ट जैसे, और ये लगता कब है, जब कोई दो विकल्प हो, बताए उसमें से एक सही है लेकिन ये स्पष्ट ना हो, डिलेमा हो, दुविधा हो कौन है. एक तो है जैसे कहा जाए आइदर आई आर यू, आइदर आई आर यू विल गेट 90% मार्क. या तो तुम, आइदर आई आर यू, या तो मैं या तो तुम. आप तो ऐसे ही लिखोगे, लेकिन यहां भी एक नियम काम करता है 231 का. पहले सेकेंड पर्सन को लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, आइदर यू आर आई विल गेट 90% मार्क. तो ये स्पष्ट है कि या तो तुम या तो मैं कितने परसेंट मार्क पाएंगे, 90%. लेकिन ये नहीं स्पष्ट है कि कौन है. जैसे कहा जाए आइदर मोहन आर सोहन इज अ प्लेयर. इज क्यों लगा भाई, बाद वाला तो मोहन या सोहन, आइदर मोहन आर सोहन इज प्लेयर, खिलाड़ी है तो या तो मोहन खिलाड़ी है या तो सोहन खिलाड़ी. एक तो खिलाड़ी है लेकिन स्पष्ट नहीं है. ऐसे ही नाइदर नॉन निगेटिव में लगाते हैं. तो यहां हम सिर्फ एक पार्ट पढ़ रहे हैं, यूज ऑफ नाइदर एंड आइदर. तो जानना है
एक डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर्स है, डिस्ट्रीब्यूट करने वाला। आइदर मीन्स वन ऑफ द टू पर्सन, वन दो व्यक्तियों या वस्तुओं में से एक। जैसे आई कैन स्पीक ऑन आइदर साइड, भाई कोई पक्ष का मामला हो, ठीक है, तो किसी एक से, आइदर साइड किसी एक से, वो कौन है ये स्पष्ट नहीं है, एक पक्ष से मैं बोल सकता हूं। यू मे बाई आइदर ऑफ दीज टू पेन्स, तुम इन दोनों कलमों में से कोई एक, चाहे वो क्या कर सकते हो, खरीद सकते हो। देयर आर शेडी ट्री ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, भाई रोड के दोनों तरफ की बात पहले सोचें, तो एक तरफ क्या है, शेडी ट्री है, ये नहीं पता है लेफ्ट में है कि राइट में, तो आइदर ऐसे पता था, तो आइदर कंफर्म हो गया। आइदर तब किसके लिए लगता है, वन ऑफ द टू पर्संस आर थिंग, दो चीजें हैं उसमें से एक को बताना है, लेकिन ये स्पष्ट ना हो आप किसको कह रहे हैं, तब वहां लगता है आइदर का। नाइदर इज द अपोजिट ऑफ आइदर, नाइदर जो है आइदर का क्या होता है, अपोजिट होता है। इट मीन्स नॉट एनी ऑल ऑफ टू, नॉट एनी ऑल ऑफ टू, दोनों में से कोई नहीं। जैसे नाइदर ऑफ देम कुड स्टडी वेल, नाइदर ऑफ देम उनमें से कोई नहीं कुड स्टडी वेल, अध्ययन कर सका, तो यहां हम किसका प्रयोग किया है, नाइदर का। शी कैन राइट विथ नाइदर हैंड, कुछ लोग इसका अर्थ गलत लगा सकते हैं, शी कैन राइट विथ नाइदर हैंड, वो किसी भी हाथ से नहीं लिख सकती, न तो लेफ्ट से न तो राइट से, तो ये रहा आपका आइदर और नाइदर। अब आप समझें, मेनी का, मच का, फ्यू का, लेस का और सेवरल का प्रयोग, तो दिमाग में एक बात गांठ याद कर लीजिए एकदम से फिक्स, कि मेनी हमेशा डिनोट्स करता है नंबर को, मेनी हमेशा किसके साथ लगाना है, जिसको हम गिन सकते हैं उसके साथ प्रयोग करना है। और याद रहे, मेनी हमेशा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ लगता है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ नहीं लगता। तो जब सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ नहीं लगता, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ लगता है, तो मेनी के साथ कौन सा वर्ब आएगा, प्लूरल नंबर ही आएगा। व्हाइल मच डिनोट्स क्वांटिटी, मच क्या बताता है, क्वांटिटी को, मात्रा को, तो ये बात दिमाग में रहना चाहिए आपके, और ये भी रहना चाहिए, ये मेनी का अपोजिट होता है फ्यू, यानी फ्यू भी नंबर को बताता है, और लेस अपोजिट होता है किसका, मच का, यानी मच का अपोजिट हो गया आपका लेस, और मेनी का अपोजिट हो गया फ्यू। और सेवरल माने तमाम होता है, वैसे सेवरल ज्यादातर हम लगाते हैं, सेवरल का प्रयोग जीवित चीजों के लिए, लेकिन ऐसा कोई खास नियम अभी तक आया नहीं है। आप देखें, देयर आर मेनी फ्लावर्स इन द गार्डन, तमाम फूल हैं, कितने फूल हैं, तमाम फूल हैं, तो फ्लावर्स क्या है, प्लूरल नंबर है, इसी अब गिना जा सकता है, इस नाते क्या लगा, मेनी, और इसके साथ क्रिया भी क्या लगी है, प्लूरल नंबर की आ। दूसरा एग्जांपल देखें, मेनी पीपल केम टू सी द मैच, तो मेनी पीपल क्या है, प्लूरल नंबर, गिन सकते हैं, इस नाते मेनी लगा। लेकिन आई हैड टू पुट इन मच हार्ड वर्क, तो हार्ड वर्क को हम नहीं कर सकते, तो इस नाते क्या क्वांटिटी बता रहा था, यहां क्या लग गया, मच लग गया। देयर इज मच शुगर इन द स्टॉक, स्टॉक में ज्यादा चीनी है, तो चीनी को हम गिन नहीं सकते, क्वांटिटी है, तो किसका प्रयोग किए, मच का। अब ये मत कहना कि अरे हमारी मम्मी तो जाती है तो अट्ठी माई को गिन करके 5 चढ़ाती है चीनी के दाने, अरे वो मिश्री के दाने हो सकते हैं, चीनी के दाने नहीं हो सकते, लेकिन मिश्री के लिए भी, कैंडी के लिए भी हम क्या क्वांटिटी ही प्रयोग करते हैं। सो वी हैव फ्यू हॉलीडेज इन स्कूल, तो फ्यू को हम गिन सकते हैं ना, बहुत कम, क्या है, छुट्टी है, ये मेनी का क्या है, अपोजिट है, माने स्कूल में बहुत कम छुट्टी हम लेते हैं। यू डिवोट लेस टाइम टू योर स्टडी, आप जो डिवोट करते हो, समर्पित करते हो बहुत लेस टाइम टू योर स्टडी। तमाम लोग टाइम के साथ मेनी लगाते हैं, गलत है,
कहते हैं सर हम तो 1 घंटा 2 घंटा गिन सकते हैं ना, तो क्यों नहीं मेनी लग सकता? नहीं लग सकता। आप इसे अपवाद के रूप में याद कर लीजिए कि टाइम के साथ हमेशा क्या लगेगा? लेस लगेगा। यू डियोट लेस लगेगा या मच लगेगा, यानी क्वांटिटी वाला लगेगा। यू डियोट लेस टाइम टू योर स्टडी। नेक्स्ट है, एज आई वॉज कॉशियस आई हैड लेस ट्रबल। ट्रबल को भी आप गिन नहीं सकते। कुछ लोग कहते हैं सर हम तो ट्रबल गिन सकते हैं। नहीं, ये ट्रबल क्या है? क्वांटिटी है। तो इस नाते कम को दर्शाने के लिए क्या लगा? लेस लगा। तो ये बात दिमाग में गांठ बांध करके याद कर लीजिए। मेनी और फ्यू नंबर के लिए लगता है, मेनी अधिक के लिए लगता है, फ्यू कम के लिए लगता है, और मच क्वांटिटी के लिए लगता है, और लेस भी किसके साथ लगता है? क्वांटिटी के लिए लगता है। मच ज्यादा के लिए लगता है और लेस। या कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको रख दिए, और भी जरूरत है तो मिल सकता है। जैसे सेवरल पीपुल पे होमेज टू डिपार्टेड लीडर। जो नेता प्रस्थान कर गए हैं। अब ये साहित्यिक भाषा में डिपार्टेड का अर्थ कुछ व्यापक हो जाएगा, लेकिन यहां समझो जा चुके हैं। कहा? ऊपर ही अर्थ है, यात्रा नहीं, ऊपर ही अर्थ है, क्योंकि यहां क्या आया? होमेज श्रद्धांजलि। तो तमाम लोगों ने पेड किया होमेज श्रद्धांजलि। डिपार्टेड लीडर, जो लीडर क्या कर गए? प्रस्थान कर गए, चले गए, इस देश दुनिया से मुक्त हो गए। नोट याद रखें, मेनी इज फॉलोएड बाय अ प्लूरल नंबर। ध्यान देना, मेनी के साथ हमेशा प्लूरल नंबर का, अभी मैंने आपको बताया कुछ क्षण पहले कि मेनी के साथ प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट लगता है, लेकिन यदि हम मेनी ए और एन का प्रयोग करते हैं तो वहां सिंगुलर नंबर का नाउन लगेगा। तो सिंगुलर नंबर का जब नाउन लगेगा तो सिंगुलर नंबर का वर्ब लगेगा। तो एक दिमाग में बात दी, मेनी के साथ प्लूरल नंबर का वर्ब और प्लूरल नंबर का नाउन लिखते हैं, जबकि मेनी ए और एन के साथ सिंगुलर नंबर का नाउन और सिंगुलर नंबर का वर्ब लिखते हैं। यही बच्चे बहुत भूलते हैं, और शायद हमको विश्वास है कि ये मेनी ए का प्रयोग बहुत कम लोग जानते हैं। मेनी स्टूडेंट, देखिए मेनी आया है तो यहाँ क्या आया? स्टूडेंट्स आया, प्लूरल नंबर, और फिर क्रिया भी क्या है? प्लूरल नंबर, प्रेजेंट स्टडी। बहुत कम विद्यार्थी कल क्या थे? उपस्थित थे, ऐसा नहीं। मेनी माने तमाम विद्यार्थी कल क्या थे? उपस्थित थे। मेनी ए मैन, अब आप सोचेंगे, देखिए यहां सिंगुलर नंबर हो गया। मेनी ए मैन गोस टू बाबा धाम एवरी ईयर। हाँ भाई जाते हैं। तो ये मेनी ए लग जाने से ये मैन क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। मैन क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। इसी नाते यहां गोज लगाए। क्या लगाते हैं? गोज लगा। किसका प्रयोग हुआ है? गोज का। टू बाबा धाम एवरी ईयर। नेक्स्ट मैंने क्या? मेनी एन एग इज रोटेड। तो मेनी एन आया है, ए और एन, तो यहां क्या हो गया? एक, और यहां भी हो गया इज रोटेड। फिर है मेनी ए मैन डाइड ऑफ कोरोना वायरस। अभी तमाम, तो क्या है? मेनी के साथ, मेनी ए के साथ क्या आया है? मैन आया। याद रखें, फिर से मैं बता दूं, मेनी के साथ प्लूरल नंबर का वर्ब और काउंटेबल नाउन लगता है, जिसको हम गिन सकें। यही फ्यू के साथ भी है, लेकिन मेनी का अपोजिट होता है फ्यू। फ्यू कम को दर्शाने के लिए है, और जबकि मेनी ए एन के साथ सिंगुलर नंबर का नाउन तथा वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब यहां कुछ करेक्ट इनकरेक्ट का, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, तो एक लड़के ने पूछा सर इसमें से क्या सही है? आई हैव नो एनी पेन। तो आप जानते हैं जब नो लग गया तो कहां का एनी? आई हैव नो पेन ही सही है। ही इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। तो ही इज ए मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद डिटरमाइनर जो इसका लास्ट पार्ट है 9 में मैं आपको बताऊंगा कि लिटिल 3 तरह का होता है। ए लिटिल, लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। तो इसके प्रयोग हम कहां करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि आपको पसंद आया है तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स, दैट्स ऑल।